नमस्कार दोस्तों, एक और दर्द भरी, एक और इंटरेस्टिंग, एक ऐसी जबरदस्त कहानी आज मैं ले आया हूं ना। कसम से अगर आपने अंत तक सुन ली ना, अगर आप भी ट्रेन जर्नी करने वाला हो या फिर ट्रेन के द्वारा कहीं जाने वाले हो ना, तो 10 बार सोचोगे कहीं आपके साथ तो ऐसा ना हो जाए ना भाई। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो गया तो आपका क्या हाल होगा। प्रतीक नाम का लड़का जो कि अपने शहर से एक छोटे से गांव जा रहा था, उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है ट्रेन जर्नी के दौरान, रेल सफर के दौरान एक ऐसा हादसा होता है जो आज तक भूल नहीं पाया। आज 1 साल होने आया ये कहानी को, ये घटना को 1 साल होने आया है भाई, वो अब तक नहीं भूल पाया। ऐसी भूतिया कहानी आपके सामने ले आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर दो। आप भी अपनी कहानी डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो, जो कि दुनिया को सुना सको आपकी सच्ची भूतिया कहानी। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम कमाए। कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से शहर से, यानी कि आनंद नाम का एक सिटी है गुजरात में। प्रतीक नाम का लड़का आनंद में रहता था मतलब वह पढ़ाई करने आया था। बेसिकली प्रतीक मध्य प्रदेश से था, भोपाल से था। प्रतीक 2020 में गुजरात के आनंद में बीटेक की पढ़ाई करने आया था। सन 2020 की यह बात है जब प्रतीक वहां पे एडमिशन लिया था। करते करते 2023 आ चुका था। प्रतीक अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, बीटेक बैचलर पूरी तरह से हो चुका था, अपना फाइनल ईयर भी कंप्लीट कर दिया था, हाथ में डिग्री भी आ गई थी, सब कुछ हो चुके थे। ये 3 साल प्रतीक के बहुत ही अच्छे गए थे। अब प्रतीक का नेचर कैसा था? बहुत ही सीधा साधा था, ना किसी की मतलब इतनी बातों में आता था, अपने काम से काम रखने वाला बंदा बोल सकते हैं भाई। प्रतीक एकदम भोला भाला और सीधा लड़का, ना किसी का कुछ बिगाड़ेगा, ना खुद की कुछ चीजें देगा लोगों को, ऐसा जो होता है ना वैसे टाइप का लड़का था भाई। खुद की दुनिया में बहुत ही मस्त रहता था, किसी से उलझलता ही नहीं था, वैसा था। सन 2023 में जब इसका फाइनल ईयर कंप्लीट होता है, इसको डिग्री वगैरह भी मिल चुकी थी अपने कॉलेज से, सब कुछ सामान वामान पैक करके वापस से मध्य प्रदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी आते आते इसकी टिकट की जो बारी आती है, मतलब टिकट कंफर्मेशन की जब बारी आती है, तो अपने फोन में चेक करता है कि भाई टिकट विकेट भी बुक हो चुकी है, बढ़िया से सीट भी मिल चुकी है। इसको सीट मिल रही ट्रेन में जो आरएसी सीट आती है ना, आरएसी मतलब कि ऐसे वाली साइड में सिर्फ सिंगल ऐसे सो सकता है, वो वाली सीट मिली थी। इसकी मनपसंद सीट मिल जाती है प्रतीक को। प्रतीक बहुत खुश होता है, यार बहुत ही मजा आ रहा है, डिग्री भी हाथ में आ गई बीटेक की भाई, अभी तो यार आरएसी की सीट भी मिल चुकी है, ट्रेन की जर्नी का मजा आने वाला है। लेकिन उसको पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। एकदम बढ़िया से, एकदम बहुत ही खुशहाल, एक अलग ही लेवल की खुशी उसको हो चुकी थी उस दिन। बोला घर पे सरप्राइज देने वाला हूँ भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। प्रतीक सब कुछ जैसे सोच समझ के बैग तैयार करता है। रात के 11 बजे का उसका ट्रेन था। बढ़िया से 10:30 बजे से अपने हॉस्टल के बाहर निकलता है, रिक्शा पकड़ता है, 2-3 बैग था लेके निकल जाता है कि भाई अभी आनंद गांव को हमेशा छोड़ के ले जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सेटल हो जाऊंगा अपने ही गांव में, डिग्री वगैरह आगे अच्छी से जॉब करूंगा, ये सोच के बढ़िया से स्टेशन आता है आनंद के। उस स्टेशन पे थोड़ी देर बैठता है कि ट्रेन लेट है भाई, 10-15 मिनट उस दिन ट्रेन लेट चल रही थी। सन 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी लेट चल रही थी। प्रतीक बढ़िया से होता है कि कोई ना आ जाएगी, और थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी होता है कि मध्य प्रदेश जाने वाली जो भी ट्रेन है वो अभी कुछ ही समय पे इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। प्रतीक तैयार हो जाता है भाई, अभी ट्रेन आने वाली है, सब कुछ सामान वामान ले लेता हूँ। और उसकी टिकट जो थी 3rd AC में थी, 3rd AC जो बोलते हैं ना, 3rd AC में टिकट थी। AC में टिकट कटवाया था भाई, मार्च का महीना था, गर्मी वगैरह भी गिरती रहती है, बोला AC से ट्रैवल करूंगा, बढ़िया से मजे से जाऊंगा। थोड़ी देर उसकी ट्रेन भी आ जाती है। प्रतीक बढ़िया से अपना सामान वामान लेके ट्रेन के अंदर चढ़ भी जाता है और अपनी सीट ढूंढते ढूंढते उसको ये वाली सीट मिल जाती है, जो आरएसी सीट बात कर रहा हूं मैं, जो ऐसी लंबी वाली सीट उसको मिल भी जाती है। प्रतीक खुश भी होता है कि बढ़िया से मुझे अपनी सीट भी मिल गई। अपना सारा सामान सेटल वेटल करता है और बैठ भी जाता है। और उसके ठीक ऑपोजिट साइड जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, इधर 3 सीट और इधर 3 सीट जो होती है ना, वहां पे भी काफी सारे पैसेंजर भरे पड़े थे। मतलब रिजर्वेशन डब्बा पूरी से फुल हो चुका था भाई। मार्च महीना था, शादियों का सीजन चल रहा था, लोगों की छुट्टी पड़ी हुई थी, लोग सब घूमने निकलने वाले थे, गर्मियों का सीजन है, तो पूरा डब्बा पैक सा चल रहा था। और इसकी ट्रेन एक्सप्रेस थी, यानी कि हर कोई स्टेशन पे नहीं रुकती, तेज रफ्तार वाली एक्सप्रेस में टिकट बुक कराया था प्रतीक अपना। बढ़िया से टीसी वीसी आता, टिकट विकेट चेक करता है और जर्नी स्टार्ट हो जाती है। प्रतीक का एक मतलब ऐसा रूल नियम ही था कि जब भी वो ट्रेन में बैठता था ना, सबसे पहले काम बढ़िया से अपना ईयरफोन लगा देता था। अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला बंदा था, ईयरफोन लगा दिया और फोन में कुछ करे जा रहा है। विंडो सीट पे बैठा, वो विंडो देखते देखते कुछ करे जा रहा है। बढ़िया से उसकी जर्नी चली रही है प्रतीक की।
पर पता नहीं रात के कुछ 1 या 12:30 बजे के बीच में उसको थोड़ी सी नींद लग जाती है। ऐसे गीत सुनते, सॉन्ग सुनते सुनते प्रतीक सो जाता है। लिटरली प्रतीक सो जाता है, नींद सी लग जाती है। नींद लगने के बाद कुछ वक्त के बाद प्रतीक को ऐसा एहसास होता है, मतलब ऐसा फील होता है कि उसके पैर पे कोई टैप कर रहा है, कोई बुला रहा है प्रतीक को। सुनिए भैया सुनिए। प्रतीक की आंख खुलती है, प्रतीक फोन चालू करता है कि सॉन्ग बजा लो, सॉन्ग स्टॉप करता है, सॉन्ग स्टॉप करता है। प्रतीक देखता है कि रात के 2 बजे हुए हैं और सामने बैठा कौन बुला रहा है, कि प्रतीक के पैरों के पास ही, मतलब कि प्रतीक की जो सीट थी ना उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। प्रतीक को बोलता है कि भैया जी मैं भी अभी अभी चढ़ा हूँ। एकदम फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट पहना हुआ था। ये कोई उम्र 30 साल के आसपास का कोई लड़का सही होगा, यंग लड़का सही होगा भाई। बोलता है कि मुझे थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा सीट दे दीजिए, मुझे 2 स्टेशन के बाद उतरना है। वो एक स्टेशन का नाम भी बोलता है, मैं स्टेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो एक स्टेशन का नाम भी लेता है कि वो स्टेशन पे मैं उतरने वाला हूँ, थोड़ी सी मुझे सीट भी दे दीजिए, अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ। मुझे सोने की सीट नहीं चाहिए, सिर्फ बैठने की सीट चाहिए। प्रतीक बोलता है ठीक है, आप थोड़ी सी सीट में एडजस्ट कर लीजिए, मैं अपने पैर हटा लेता हूँ। ऐसे भी आपका स्टेशन मेरे ख्याल से 2 स्टेशन के बाद आ जाएगा। वो बोलता है हाँ आ जाएगा मेरा 2 स्टेशन के बाद। और इन लोग की बात शुरू हो जाती है। वो सामने बैठा आदमी प्रतीक से बात करने लगता है, कौन सी कॉलेज में पढ़े हो, क्या करते हो। तो प्रतीक भी बातें उसके साथ बातें करना शुरू कर दिया। प्रतीक उस दिन बहुत खुश था भाई। तो प्रतीक की बातें किया जा रहा है, रात के 2 बजे की बात है और सामने बैठा हुआ आदमी प्रतीक से बातें किया जा रहा है। इनकी बातें करते हुए लगातार 15 से 20 मिनट हो चुके थे और इनकी आवाज मतलब थोड़ी ज्यादा ही थी, थोड़ी मतलब हाई लेवल में वॉल्यूम पे बात कर रहे दोनों एक दूसरे। इनको पता ही नहीं था कि आसपास लोग सोए हुए होती। थोड़ी देर में ही उनका जो कंपार्टमेंट था, मतलब ये सारा जो कंपार्टमेंट था ना, उधर से एक अंकल बोलते हैं, बुड्ढे से अंकल, कि भाई तुम कुछ मैनर्स वगैरह है क्या तुम्हारे में, कौन है ये लड़का इतना आवाज किया जा रहा है, भाई हम लोग यहाँ पे सो रहे, तुम बातें क्या जा रहे हो, कुछ सेंस वेंस है कि नहीं भाई, हम लोग यहाँ पे सो रहे यार, थोड़ा धीरे बात करो, यहाँ पे लेडीज सोई है, बच्चे सोए, उठ गए। तो प्रतीक बोलता है ठीक है दादाजी ठीक है, सॉरी हमको मालूम नहीं था। ये बोल के प्रतीक भी थोड़ा बोलता है कि भाई दादाजी गर्म हो गए, मैं सो रहा हूँ है ना भैया, आपका स्टेशन से उतर जाना। और ये बात करके प्रतीक सो जाता है और सामने बैठा आदमी भी वहीं बैठा रहता है और प्रतीक बढ़िया से सो जाता है। सुबह 6 बजते हैं कि प्रतीक की नींद खुलती है, एकदम नींद जो खुलती है ना, खुलती है, देखता है कि सामने बैठा हुआ भैया वो तो लगता है उतर ही चुके होंगे। और जितनी देर में प्रतीक सब अपना सामान, मतलब जो बेडशीट जो होती है ना, ब्लैंकेट वगैरह उन लोग देते हैं इसी में, वो सब समेट ही रहा था कि बाजू में बैठा बुड्ढा आदमी उसको बोलता है कि अरे बेटा सॉरी यार, रात को तेरे को थोड़ा जोर से बोल दिया, लेकिन हम लोग इतने नींद में थे, पता है तो किससे बातें किया जा रहा था, क्या हुआ था देखो रात को। प्रतीक बोलता है क्या हुआ था, मतलब मेरे सामने जो आदमी बैठा था उससे बातें किया जा रहा था, पता नहीं था कोई सीट मांग रहा था, 2 स्टेशन के बाद उतर जाऊंगा ऐसा बोल रहा था, इसलिए उसकी सीट, मैंने उसको अपनी सीट दी थी, तो अपने वो सब बातें बता रहा था, कहाँ से चढ़ा है, क्या कॉलेज में है वो सब। तो बुड्ढा आदमी बोलता तुम कौन रात को चढ़ा, रात को तो कोई चढ़ा ही नहीं है, जब मैं आपको डांट रहा था तो आपकी सीट पूरी तरह से खाली पड़ी थी भाई, कोई था नहीं आपकी सीट पे। प्रतीक बोलता दादाजी क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह, क्या आप भी बोल रहे हो, मेरे सामने बैठा हुआ था एक आदमी, एक फॉर्मल कपड़े पहने हुए, क्या बात कर रहे हो आप। बुड्ढा रे बोलता है बेटा तुम थोड़ी सटक वटक गई है क्या, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास है, मैंने मतलब अपनी आंखों से देखा है, एकदम कोई डिस्टेंस भी नहीं था, एकदम ऐसा डिस्टेंस, सेकंड सीट जो बीच वाली जो बर्थ होती है ना, उधर से वो जो दादाजी थे वो प्रतीक को डांट रहे थे ना, तो डिस्टेंस तो दिख रहा है भाई, और इतना गैप में डिस्टेंस दिखता है, कोई नहीं था। प्रतीक बोलते हैं अंकल मस्ती मत करो आप। प्रतीक सोचता है कि वो आदमी था कौन जो मेरे को दिख रहा था। जितने में ये सब सोच रहा है उतने में जो ये कंपार्टमेंट जो ऊपर लास्ट वाली जो सीट थी ना, ऊपर वाली सीट, उस पे से भी एक मतलब लड़का बोलता है जिसकी उम्र ये कोई 35 से 40 साल रही होगी, एकदम यंग टाइप था। बोलता है कि हाँ बेटा तू किसी से बात कर रहा था रात को, जब मैं भी उठा था वॉशरूम करना है तब तेरे को देखा था, लेकिन मुझे लगा कि तू पता नहीं ईयरफोन लगा के बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, तू किसी से बात किए जा रहा था। प्रतीक ये सुनने के बाद उसकी मतलब दिमाग की हालत कांप उठती है। वो देखता है कि काम करता हूँ मैं, देखता हूँ वो जो स्टेशन अंकल बोला था वो स्टेशन आता है, मतलब उसको थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कोई वो मतलब ये सब चीज़ें मानता भी था कि कोई शक्ति वक्ति तो नहीं थी भाई बुरी। वो फटाफट अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि जो वो रात को आदमी जो फॉर्मल कपड़े पहन के आया था, वो जो स्टेशन पे बोला था, वो स्टेशन पे गाड़ी रुकती है कि नहीं रुकती है। तो लिटरली क्या देखा मालूम है कि वो स्टेशन पे गाड़ी रुकती ही नहीं है। जो स्टेशन सामने वाला बंदा बोल रहा था मैं स्टेशन पे उतर जाऊंगा, वो स्टेशन पे गाड़ी रुकती ही नहीं है। प्रतीक की तो हालत टाइट हो गई। प्रतीक मतलब एकदम ला बढ़ा गया कि ये कैसे पॉसिबल है यार, एक कोई अनजान आदमी, एक ये कोई आदमी जिसको दिखा ही नहीं,
और मैं उससे बातें ही करे जा रहा था, और जब मैंने उसका स्टेशन चेक किया तो वो स्टेशन पर गाड़ी रुकती भी नहीं है, तो आदमी कैसे उतरेगा? चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन आदमी चढ़ा भी कैसे, ये भी दिमागी हालत बात बंद हो गई। रात के 12 बजे के बाद गाड़ी कहीं खड़ी भी नहीं रही, कहाँ स्टॉप भी नहीं, डायरेक्ट 3 बजे का रात का स्टॉप था, तो आदमी चढ़ा कैसे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक की हालत तो टाइट हो गई, मानो एकदम अलग ही लेवल का उसका कंफ्यूजन बढ़ गया कि ये पॉसिबल ही कैसा है कि यार मेरे को आदमी दिख रहा है, इन लोग को आदमी दिख ही नहीं रहा था। चलो भाई वो भी मान लिया, लेकिन जो आदमी बोल रहा है कि स्टेशन पर उतरने वाला, वो स्टेशन का नाम तो मुझे ऑनलाइन कहीं दिखा ही नहीं रहा है। गाड़ी रखने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है, में तो लोकल ट्रेन है नहीं। सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि उतने टाइम पे भोपाल स्टेशन आ जाता है, उतरता है मध्य प्रदेश, अपने घर पे सारी बात सोच के जाता है, अपने घर पे सारी बात सबको बताता है। उसकी बात पे उसके दादाजी यकीन कर लेते हैं कि बेटा ऐसी कुछ शक्तियाँ होती है, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती, पर ऐसी कोई चीज़ें होती है जो किसी को दिख जाती है, जो भोले भाले लोग आते हैं उनको दिख भी जाती है, और वैसे ही तुझे दिख गई, अच्छी शक्ति तेरे को दिखी थी बेटा। इस घटना को दरअसल आज एक दो साल हो चुके, 2023 की बात है, आज 2025 चल रहा है, 1-2 साल, ये मार्च का महीना आएगा 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आज भी प्रतीक इस बात को भुला नहीं पाया कि रात को वो आदमी कौन था, कैसे चढ़ा, कैसे उतरा, और वापिस जिंदगी में बाद में उसको दिखा भी नहीं। उसको सपने वगैरह कुछ नहीं आते, लेकिन वो एक याद बन के रह जाती है ना यार। भले उसने कुछ गलत नहीं किया प्रतीक के साथ, लेकिन वैसा याद बन के रह गई कि मैं किसके साथ रात को बातें किए जा रहा था। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर भी कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग सी हॉरर वांटेड कहानी आज मैं अपलोड करते, तो कहानी देख लियो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।